Hello everyone, I'm your English teacher Saita Bhatti. I would like to welcome all of you in my today's class. Today the topic which I will deliver a message to you, this is the sentence. बच्चे आज की क्लास में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. First of all, I would like to tell you the definition. What do you understand by the sentence? Okay, here in simple language I would like to express you that we express our thoughts and feelings by using words or group of words that make a complete sense. I think these lines are very clear to you. We express our thoughts and feelings by using words or group of words that make a complete sense, or another word we can say that a sentence is a group of words that makes complete sense, जिसका अपना कोई अर्थ बनता हो शब्दों का ऐसा समूह. And I would like to add you something more in this definition, that every sentence begins with a capital letter. हर सेंटेंस जब शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और उसके आखिर में क्या होता है? फुल स्टॉप. इफ़ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन यू कैन पुट द क्वेश्चन मार्क देयर, और इफ़ यू आर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़, योर आइडियाज़, सडन इमोशंस, यू कैन put the exclamation mark there. Okay, here I would like to give you some information about the parts of the sentence. A sentence consists of two parts. They are the subject, the other part is the predicate. In simple words, the subject means the word, that word or group of words that tell us something about the person or thing, which is the doer of the action. In another word, I would like to tell you that the thing about whom which something is being said is called the subject of a sentence. यानी कि वाक्य में आपका जो करने वाला है, क्रिया को करने वाला, वो क्या होता है? कर्ता, सब्जेक्ट होता है बच्चा. तो जो कोई काम हो रहा है उसको जो करने वाला है वो क्या होता है? सब्जेक्ट. दूसरा पार्ट आपने देखा द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट मीन्स द वर्ड ऑफ ग्रुप that we are using in a sentence that tell us something about the person or thing being done by the subject is called the predicate. In simple words, what is said about the subject? What is said about the subject is called the predicate. A predicate always contains a finite verb. क्रिया के बाद जो शब्द होते हैं बेटा वो आपके क्या कहलाए जाते हैं? प्रेडिकेट. यानी कि कर्ता ने कर्म को, आपने हिंदी में जैसे सीखा है ना, तो अ बॉय फ्लाइज अ काइट. तो कर्ता कौन है इसमें? आपका सब्जेक्ट कौन है? द बॉय हु फ्लाइज अ काइट इज़ माई फ्रेंड. लड़का जो पतंग उड़ा रहा है वो मेरा मित्र है. ऐसे ही एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझाना चाहूँगी. यहाँ पे लिखा है मैंने, द सन राइजेज़ फ्रॉम द ईस्ट. अब इसमें जो आपका ये सन है, द सन, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट. ठीक है, बिकॉज वी आर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग. राइजेज़ फ्रॉम द ईस्ट, हु इज़ rising from the east? The sun is rising. Okay, now the next topic that is related with this, that is the enlargement of a subject. If you want to do add something in that, ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट में कुछ और ऐड करना चाहते हैं बच्चा, तो दिस is known as enlargement of the subject. In simple words, I would like to tell you that when the subject of a sentence is preceded by a qualifying word such as a noun और एन ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव. ठीक है, जब आप सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको कुछ और विशेषण शब्दों से और समझाना चाहते हैं तो आपका क्या बन जाता है? एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट. यानी कि आपने कर्ता के बारे में और कुछ शब्द लिखकर उसके बारे में बताना चाहा है. दिस इज़ नॉन एज द एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो क्या है? द स्मार्ट बॉय वॉन द कॉम्पिटिशन. इसमें बॉय, आपका सेंटेंस सिंपल ये भी हो सकता है बेटा, द बॉय वॉन द कॉम्पिटिशन, या लड़के ने जो कॉम्पिटिशन जीत लिया. बट आपने जो ऐड करा वर्ड द स्मार्ट, दिस इज़ नॉन एज द एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. आपने सब्जेक्ट बॉय के बारे में आप यहाँ पे कुछ और बताया है जिससे आपका सेंटेंस और ज़्यादा अच्छा बन पड़ा है. ये ही होते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स. ठीक है, द स्मार्ट हैंडसम डैशिंग बॉय वॉन द कॉम्पिटिशन. ये आपने और वर्ड ऐड कर देंगे तो आप उतना ही उस सेंटेंस को और खूबसूरत बना सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको बोला था, इन दिस सेंटेंस बॉय इज़ द सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट में या सेंटेंस में आपका बॉय क्या है? आपका सब्जेक्ट. बट सिंस दिस इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, स्मार्ट टेल अस व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज़.
ये जो स्मार्ट शब्द यहाँ पे है ये बता रहा है कि ये लड़का कैसा है, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, बिकॉज इट इज़ शोइंग द क्वालिटी या इट इज़ शोइंग सम स्मार्ट फीचर ऑफ द दिस subject. So it is known as enlargement of a subject. Second point is enlargement of the predicate. In the same way, when the predicate of a sentence is preceded by a qualifying words such as a noun, an adverb, or an adjective, that word adds some kinds of expression to the predicate. This is known as the extension of the predicate. एक्सटेंशन कह लीजिए, एनलार्जमेंट कह लीजिए प्रेडिकेट का. अब आपका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, द स्मार्ट बॉय ईजिली वॉन द कॉम्पिटिशन. द बॉय वॉन द कॉम्पिटिशन, इट्स ओके, बट व्हेन यू आर पुटिंग द वर्ड ईजिली, एडवर्ब है और इससे आपका सेंटेंस और अच्छा बन पड़ा है. द स्मार्ट बॉय ईजिली वॉन द कॉम्पिटिशन, बहुत आसानी से बच्चे ने कॉम्पिटिशन जीत लिया. तो इन दिस सेंटेंस ईजिली वॉन द कॉम्पिटिशन इज द प्रेडिकेट, बिकॉज as it is telling us about what happened to the subject and to what degree the action occurred easily. ठीक है, तो ये आपका क्या है, enlargement of the predicate है. Now the next topic of this related with this topic, this biggest compliments. आपके जो आपके ऑब्जेक्ट होता है या प्रेडिकेट होता है वो उसके एलिमेंट्स कौन कौन से, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द प्रेडिकेट. इसमें आपका होता है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब. ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा, अ प्रेडिकेट शुड ऑलवेज हैव अ फाइनाइट वर्ब, वो आपकी ऑब्जेक्ट में आ जाती है. विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक द सेंटेंस. यू कैन मेक द सेंटेंस विदाउट यूजिंग नाउन, प्रोनाउन, लाइक दिस दैट आई एम टेलिंग यू, कम हियर, गो देयर, सिट हियर, डोंट लाफ, डोंट टॉक लाउडली इन द क्लास. तो ये सब क्या है, सेंटेंसेज हैं, बट विदाउट हैविंग एनी नाउन और प्रोनाउन. These are sentences, but without verb we cannot make the sentence. So verb is the essential part of the sentence. तो it may also contain the following elements. verb के साथ साथ आपके और भी इसमें elements होते हैं, an object, a complement and adverb. Right? These are the three different elements of the predicate. अब मैं आपका एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ. ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, the words which answer the question what or whom are object. ठीक है, ये आपको बताते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो बताते हैं कि आपका सेंटेंस में जो आपने यूज़ किया है वो क्या है और किस तरह का काम कर रहे हैं. इन अदर वर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन अ सेंटेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्सन और थिंग दैट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, द ऑब्जेक्ट इज़ ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन and it comes right after the verb. verb के बाद ही आते हैं the words that answer the question what or whom, they are known as objects. For example, I'm giving you here example. Mother presented her a new frock. Is in this sentence bete, mother presented her a new frock. You are getting the answer to what? What mother presented to her, to whom? तो what or whom you are getting the answer here. तो answer of these two words you are getting, so this is known as the object complements. Another example I am taking here, the ants are tiny creatures. They are some subject complements, tiny creatures. Who are tiny creatures? The ants. तो ये क्या है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट बन के आया है टाइनी क्रीचर्स. ठीक है, नेक्स्ट आपने जो एग्जाम्पल लिया बेटा, शी कुक द फूड इज साइलेंटली. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कौन सा बन रहा है, साइलेंटली, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स हाउ द फूड वाज कुक्ड, कैसे, किस तरह से, किस प्रक्रिया से भोजन बनाया गया था. द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन हियर, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट. ठीक है, तो ये आपके सारे क्या हैं बेटा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट जो उसको पूर्ण कर रहे हैं, वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं. इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट एक और है सब टॉपिक, द फ्रेज, बिकॉज दिस इज़ कंप्लीटिंग योर दिस टॉपिक. फ्रेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिए बिना आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा सेंटेंस में. अ फ्रेज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग. ठीक है, अ फ्रेज, यू कैन से दैट फ्रेज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes some sense but not a complete meaning. पूरा मीनिंग नहीं होता है and it is a part of a sentence
बट डज नॉट कंटेन अ फाइनिट वर्ब। इसमें कोई वर्ब नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा इन द ईस्ट, at night, on the spot, after sunset. These are the words, those are not having the verb in them. Verb नहीं है, that's why they are knowing as the phrase. They can be the part of the sentence but not the whole sentence. Here I would like to complete my this topic. If you are having still some doubts, you can talk to me. You can leave your message in the comment box. I will wait for your comments in the comment box. And this is your task, that you have to make sentence with these phrases: in the east, at night, on the spot, after sunset. आपने इनसे वाक्य बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. Thank you everyone. Thank you my love. In the next video, I will meet again with you. Thank you.